यहाँ आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहाँ से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? बादशाह उधार का नसीब लेकर इस दुनिया में नहीं आया, उसने अपनी किस्मत खुद बनाई है। अगर आज बादशाह जिंदा होता तो इसी जमीन में तुम लोगों को जिंदा गाड़ देता। ये बाबू लोहार का हाथ है जिसमें बादशाह से भी ज्यादा ताकत है, लेकिन इस पे एक लगाम है जिसे इंसानियत कहते हैं, जिसे ना तुम लोग समझते हो ना समझ पाओगे। यह हादसा तुम लोगों के लिए इशारा नहीं, मेरी तरफ से आखिरी नसीहत है। बस इसके बाद अगर एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम मेरा वो रूप देखोगे जो मैं हमेशा के लिए भूल गया हूं। अगर मुझे पता होता कि हथियार की जगह तुम मुझे ड्रग्स दे रहे हो तो मैं शायद तुम्हारा साथ कभी ना देता। और हथियारों में तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आती? रघु, जिस दिन ये हथियार निर्दोष के लिए इस्तेमाल होंगे उस दिन मैं ये धंधा ही बंद कर दूंगा। क्या सुल्तान के गैर हाजिरी में यह फैसला करने का हक है तुम्हें? मुझे मेरे हक और हद मत समझाओ शेट्टी। सुल्तान, मैं यहां सिर्फ ये समझाने आया हूं तुम्हें कि अपने जंगली कुत्ते और गीदड़ को समझा के रखना कि शिकारी बनने की कोशिश ना करें। मुझसे जितना दूर रहेंगे उतना ही इनकी जिंदगी बनी रहेगी और सेहत में बरकत भी होगी। इतने वर्षों के बाद आज तो मुझे मिला। खुश होने के बजाय सीधे आग उगलने लगा। अपने रिश्ते के बारे में किस रिश्ते की बात कर रहे हो सुल्तान? किस रिश्ते की? एक रोटी के बदले में तुमने मुझे जानवर बना दिया। हर दाने का हिसाब तुमने मुझसे गुनाह करवा के लिया। अब ना कोई कर्ज है तुम्हारा मेरे ऊपर, ना ही कोई रिश्ता है तुम्हारा मेरे साथ। मैंने तेरे भूखे और नंगे बचपन को नई जिंदगी दी। मुझे बाप का दर्जा देने की बजाय मेरा बाप बनने की कोशिश मत कर। बाप तो मैं बन चुका हूं सुल्तान। एक बाप के दिल में बेटे के लिए कितनी मोहब्बत होनी चाहिए ये मुझे तुमसे समझने की जरूरत नहीं है। एक बात तुम मुझसे समझ लो, आज के बाद तुम्हारा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। बादशाह, जुर्म की दुनिया में आने के अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं। बचपन से लेके आज तक सिर्फ तुमने मुझे जाना है सुल्तान, पहचाना नहीं। मैं फैसला नतीजे की परवाह करके नहीं करता। आखिरी फैसला कर चुका हूं, इसलिए यह आखिरी मर्तबा आया हूं। दोबारा लौट के नहीं आऊंगा। मैं चाह रहा हूं सुल्तान। बादशाह, तुम्हारी यादाश्त को क्या हो गया बेटे? यहाँ आना सिर्फ मेरी मर्जी से होता है और यहाँ से जाना भी सिर्फ मेरी ही मर्जी से होता है। कौन रोकेगा मुझे? पीछे मुड़कर खुद देख लो। मेरे बेटे को आप जैसे लोगों की मेहरबानियां नहीं चाहिए, ना कि आप जैसे बड़े लोगों की दया चाहिए उसे। मेम साहब, हम गरीबों के पास एक ही चादर होती है जो आंख खुली रहने तक ओढ़ी जाती है, आंख बंद हो जाने के बाद उसी का कफन बना दिया जाता है। आइंदा से हम गरीबों की चादर को बढ़ाने की कोशिश मत कीजिएगा। बच्चे स्कूल में जिन्हें अमीरों के प्यार की सख्त जरूरत है, और अगर यहाँ ना मिल पाए तो किसी अनाथालय में जाकर अपने प्यार को मनमाने तरीके से बांटिएगा, मगर मेहरबानी करके मेरे बच्चे को भूल जाइएगा। तुझे खिलौने चाहिए ना? मैं तुझे लाके दूंगा। तू रोना बंद कर। कहीं से भी लाके दूं, कैसे भी लाके दूं, तेरी हर जिद को पूरी करूंगा मैं। लेकिन किसी दूसरे की दी हुई खुशियों की भीख मैं तुझे नहीं लेने दूंगा।